हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर जो 13 हमारे बुक में दिया हुआ है। क्या है? साउंड है ना। साउंड के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि साउंड क्या होता है। क्या होता है साउंड? पता है किसी को? क्या होता है साउंड? साउंड, एक सेकेंड। Sound plays an important role in our daily life. It helps us communicate with one another and express yourself, है ना। हमको पता है कि साउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, है ना। साउंड के कारण ही हम क्या करते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम अपनी अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके कारण कर पाते हैं? साउंड के कारण कर पाते हैं, है ना। अब साउंड क्या है ये हमको पता चल गया है ना। अपनी बातों को किसी के सामने रखने के लिए या फिर अपनी बातों को किसी को समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साउंड का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? साउंड का यूज करते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो और क्या है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कैरिड इन ऑल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मीडियम, है ना। हमको पता है कि साउंड कैसा होता है, मीडियम के थ्रू वो क्या करता है, प्रोपागेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। हम मान लो मैं भी अभी बोल रही हूँ, वो आपके कानों तक कैसे पहुंचेगा, तो किसी मीडियम के थ्रू पहुंचेगा। हमको ये चीज पता है ना, कि साउंड जो होता है वो क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और मीडियम उसको चाहिए रहता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। ये हमको पता है पहले से ही, ठीक है। इसके साथ ही और क्या है, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। साउंड जो होता है वही चीज है कि उसको क्या रहता है, मीडियम चाहिए रहता है प्रोपागेट करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए। ये वैक्यूम में जो होता है वो क्या नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता। इतना क्लियर है। तो हमको क्या क्या पता चला साउंड के बारे में। साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमारी लाइफ में। और क्या है बेटा, ये क्या करता है, कम्युनिकेट करने में, हमारी बातों को एक्सप्रेस करने में, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। हमको पता है कि हमेशा साउंड को क्या करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए हमेशा साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोपागेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। और क्या बताया मैंने कि साउंड जो होता है वो हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से या फिर वाइब्रेटिंग बॉडी से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब चाहे साउंड का यूज अभी तो हम लोग बोले कि बात करने के लिए करते हैं, है ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं, मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं ना, तो गेम के रूल समझाने के लिए या फिर और भी अलग अलग चीजों के लिए हम यूज करते हैं। अब साउंड कैसा होता है, हमेशा हमको पता है कि कैसा साउंड होता है। एक जो होता है साउंड जो हमारी कानों को अच्छा लगता है, और एक क्या होता है, ऐसा साउंड जो हमारी कानों को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, है ना, तबला हो गया, सितार हो गया, हारमोनियम हो गया, इन सब का क्या लगता है, आवाज जो है वो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन वहीं पे अगर डीजे की बात करें, डीजे जो है एक लिमिट वॉल्यूम में जब चलता है तब हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा आवाज है, या हमको कोई सॉन्ग पसंद आता है ना। लेकिन जब उसी को कोई आपको इतनी ज्यादा आवाज में सुना दे जो आपको पसंद ना आए, तो फिर एकदम अजीब सा लगने लगता है ना, गुस्सा आने लगता है कि यार वॉल्यूम कम करो, ऐसा, है ना। तो कुल मिला के क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि साउंड भी जो होता है, साउंड भी क्या होता है, कुछ जो होता है वो हमको अच्छा लगता है, कुछ जो होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता, है ना। तो सिंपल सी चीज है, इतना साउंड के बारे में होप आप लोग बहुत कुछ जान गए होंगे। आप लोगों को साउंड के बारे में पहले से ही पता रहा होगा, और आज आप लोगों को और बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रीक्वेंसी एंड ऑस्किलेटरी मोशन, है ना। क्या होता है फ्रीक्वेंसी और ऑस्किलेटरी मोशन, क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, है ना। क्या बोला जा रहा है, जो यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, है ना। ऑस्किलेशन, अभी ऑस्किलेटरी मोशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ऑस्किलेशन और जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको पर सेकेंड में जितना भी ऑस्किलेशन होता है ना, या वाइब्रेशन होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं,
फ्रेक्वेंसी बोलते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन जो है या ऑस्किलेशन जो है पर सेकंड में जितनी बार होता है उसी को ही उसका क्या बोलते हैं, फ्रेक्वेंसी बोलते हैं। और हमेशा फ्रेक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं, मेजर हमेशा हम लोग करेंगे हर्ट्ज से। किससे करेंगे, हर्ट्ज से करेंगे, ठीक है। और इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म, एचजेड। हर्ट्ज को एचजेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखेंगे, मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन जो पर सेकंड में जितना होता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको किससे हम लोग हमेशा मेजर करते हैं, हर्ट्ज से, और हर्ट्ज को किससे डिनोट करते हैं, एचजेड। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, तो देखो ऑस्किलेटरी मोशन की बात जब हम करते हैं तो क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन देखते हैं, repeated to and fro movement of a body about a mean position is called oscillatory motion. Example, movement of a simple pendulum, ठीक है। तो oscillatory motion जितने बार कोई मूवमेंट जो होता है वो रिपीट होता है ना। जैसे कि देखो ये पेंडुलम देखी ही होगी, पेंडुलम मतलब समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है। पेंडुलम मतलब वो जो कि घड़ी में रहता है, दीवार वाली घड़ी जो रहती है उसमें रहता है, जो ऐसे टंग 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 होते रहता है ना। तो ये क्या है, यही क्या है, इसी का मूवमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। देखो दिया है रिपीटेड एंड फ्रो मोशन, है ना, यहाँ से यहाँ तक आना, इसी मोशन को जो रिपीट होता है बार बार उसको क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो मूव करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड क्या है एक बार पढ़ लो, है ना। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजिशन हो गई है ना, मेन पोजीशन, ठीक है। अपने मेन पोजीशन से जितने बार वो क्या होगा, एक जगह दूसरी जगह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब इतना अपने को पता चल गया कि क्या है एम्पलीट्यूड क्या होता है ना। या फिर हमको क्या पता चल गया, एम्पलीट्यूड के बारे में पता चल गया, हमको फ्रीक्वेंसी एंड ऑस्किलेटरी मोशन पता चल गया, है ना। इतना हमको पता चल गया। देखो ये सब आप लोग के बुक में दिया भी है ना, एनसीईआरटी वाली बुक में दिया है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आप लोगों के में दिया है ये 164, पेज नंबर 164 में ये दिया हुआ है ना, जिसमें क्या बताया है, ऐसा मोशन जो कि क्या होता है, पेंडुलम का मोशन जो बताई थी ना मैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, मैं बताई थी, है ना। और उसके बाद द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने बताया। फ्रीक्वेंसी को किसे डिनोट करते हैं, एच जेड या फिर हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, है ना। ये सब हमको पता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या है। देखो हमेशा जो होता है ना, हमारा एम्पलीट्यूड होता है ना, किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड जो होता है या फिर फ्रीक्वेंसी जो होता है, उसमें क्या होता है, दो कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है, पिच ऑफ द साउंड, है ना। तो पहला हम लोग क्या है, लाउडनेस या फिर पिच ऑफ द साउंड, है ना। तो लाउडनेस क्या होता है, कोई चीज जब होता है पर्टिकुलर मतलब एम्पलीट्यूड पर ये क्या करता है, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है ना। लाउडनेस जो होता है, देखो इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। हमेशा जो लाउडनेस होता है ना, साउंड का लाउडनेस होता है, ये इसमें नोट नहीं कर पाई हूं मैं, तो ये आप लोग यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, है ना। तो हमेशा लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पर, एम्पलीट्यूड पर,
ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया है ना। अगर क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लार्ज रहेगा, है ना, तो वो क्या होगा, साउंड जो होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस, लाउड प्रोड्यूस होगा, है ना। जैसे कि ये ऐसे लिख लो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, है ना, लार्ज। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लार्ज रहेगा तो क्या होगा बेटा, साउंड कैसा प्रोड्यूस होगा, साउंड लाउड होगा। कैसा होगा, लाउड होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद ना हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, पिच के बारे में देखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, हायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच और श्रिल ऑफ द साउंड। वही चीज ही है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का, जब किसी वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो वो भी पिच भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, है ना। और शिलनेस भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। वही चीज है, इसमें कुछ ऐसा तो अलग है ही नहीं, है ना। जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज ही है कि क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की ज्यादा रहती है या हायर रहती है तो पिच और शिलिंग भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल सी चीज है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे कि हम लोग एग्जांपल किसका ले सकते हैं, ड्रम का, है ना। ड्रम लो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, वाइब्रेट होगा, तो वो साउंड कैसा प्रोड्यूस करेगा, बताओ, बोलो बोलो बोलो। अगर कोई ड्रम है ना, ड्रम की बात करते हैं। अगर मान लो ये कोई ड्रम है ना, ड्रम है, इसको कोई बॉय जो है वो क्या कर रहा है, बजा रहा है ना। ड्रम जो स्कूल में अपन यूज करते हैं, शादी में पीटी टाइम जो यूज करते हैं ना, और क्या है, शादी में लोग जो यूज करते हैं, है ना, तो वो वाला ड्रम। तो ड्रम जो है उसको जब हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं, है ना, तो क्या होता है, अगर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होगा लो फ्रिक्वेंसी में तो साउंड भी कैसा प्रोड्यूस करेगा, हाई की लो। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज रहेगा तो साउंड लार्ज, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा, लो रहेगा, तो साउंड भी लो ही होगा ना। तो साउंड भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग सीटी की, विस्टल, है ना, सीटी की अगर बात करें तो क्या होगा, हम लोग जब बजाएंगे सीटी, तो अगर वो वाइब्रेशन जोर से होगा तो वो भी क्या होगा, हाई ही होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज है वही की क्या, अगर किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर लार्ज रहता है तो साउंड भी क्या प्रोड्यूस होता है, लार्ज ही प्रोड्यूस होगा ना, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। अब देखते हैं इसके बाद आगे हम लोग चिलनेस क्या पढ़े हम लोग। देखो क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द शिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी कैन से दैट द साउंड इज श्रिल। देखो क्या होता है, श्रिल मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, कुछ आइडिया है किसी को। नॉर्मल लैंग्वेज में श्रिलिंग को हम लोग बोल सकते हैं घड़घड़ाहट। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग अपना बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है, वॉइस जो होता है वो अपने को क्लियर नहीं होता, है ना। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर फ्रिक्वेंसी किसी चीज की ज्यादा रहती है या साउंड जो होता है उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो क्या हमको आवाज अच्छे से सुनाई देती है। जैसे कि बात करते हैं अपन किसकी, मान लो बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, साउंड बॉक्स की बात कर रही हूँ ना। तो साउंड बॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कभी ये देखे होंगे कि जो साउंड बॉक्स जो है अगर उसको हम लोग नॉर्मल आवाज में चलाते हैं तो वो नॉर्मल बजता है ना, उससे उसको हमको आवाज एकदम साफ साफ सुनाई सुनाई देता है अपने को, है ना। लेकिन जब वहां पे बात हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जितना अपने को सुनना है उससे बहुत ज्यादा अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना, वॉल्यूम जब अपन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जब ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा घड़घड़ाहट टाइप से, मतलब आवाज अपने को साफ नहीं आती बोल सकते हैं, है ना। आवाज एकदम साफ नहीं आती हमको, मतलब जिस तरीके से समझ आना चाहिए, जितना सॉन्ग एक्चुअल में रहता है ना, मतलब एकदम फ्री टाइप से रहता है, कह सकते हैं एकदम साफ सुनाई देने वाला ना, एकदम एक एक वर्डिंग समझ आता है ऐसा, है ना। तो वैसा नहीं हो पाता, क्या होता है उसमें आवाज फिर ना साफ साफ नहीं आ पाती, अपने को पता ही नहीं चल पाता कि क्या बोल रहे हैं, या एकदम ना मोटा आवाज आने लगता है, एकदम अजीब सा आवाज आने लगता है ना। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टिलनेस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड।
नाम से ही क्लियर है। ऑडिबल मतलब कि क्या, जो सुनाई दे, और इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। सिंपल सी चीज है ना। तो ऑडिबल साउंड किसको, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे ख्याल से ऑडिबल होगा, अच्छे से आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, है ना। इनऑडिबल, इनऑडिबल किसकी बात कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसी चीजें जो अपने को सुनाई नहीं देती उसको क्या बोलेंगे अपन, इनऑडिबल साउंड बोलेंगे, है ना। अब इसमें मेन जो है ऑडिबल साउंड की बात अगर हम करेंगे तो ऑडिबल साउंड में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, है ना। Audible sound is the sound of frequency which is audible to the human ear. The frequency of the audible sound is usually between 20 Hz. Hz मतलब मैंने क्या बताया था, हर्ट्ज, है ना, टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो हमेशा ऑडिबल साउंड वो साउंड होगा जो क्या होगा, जिसकी फ्रेक्वेंसी इतनी होगी कि हमारे कानों में, ह्यूमन ईयर में एकदम आराम से सुनाई दे दे, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यूजुअली जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अपने को क्या होगा, एकदम आराम से जो भी बोला जा रहा है या जो भी सुन रहे हैं वो क्या होगा, एकदम नॉर्मल तरीके से सुनाई देगा। क्लियर है इतना ऑडिबल साउंड मतलब। अब इसके बाद इनऑडिबल साउंड, तो हमेशा क्या रहेगा, देखो हमेशा यूजुअली बिटवीन लिखा है, बिटवीन मतलब इससे और इसके बीच होना चाहिए। तो इनऑडिबल मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज है, इससे या तो कम होगा तो या तो ज्यादा होगा तो क्या बोल रहा है, देखो पढ़ते हैं, ठीक है। इनऑडिबल साउंड क्या होता है, inaudible sound inaudible sound are the sound of frequency which are not audible to the human ear. The frequency of inaudible sound is below 20 hertz and greater than 20,000 hertz. अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, है ना। इनऑडिबल साउंड के बारे में क्या बोला, ये ऐसा साउंड है जो कि नॉट ऑडिबल होता है, मतलब अपने को क्या होता है, नॉर्मल सुनाई नहीं देता, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से कितना, 20 बिलो बिलो 20 हर्ट्ज होना चाहिए, और ग्रेटर कितना होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। क्लियर है, एकदम सिंपल सी चीज है। ऑडिबल हमेशा याद रखना, ऑडिबल मतलब हमको जो सुनाई दे, है ना, क्लियर है। और इनऑडिबल मतलब कि जो क्या हो, नॉर्मल सुनाई ना दे। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ऑडिबल क्या होता है, इनऑडिबल क्या होता है ना। अब देखो हमेशा हमको ये पता रहना चाहिए कि ऑडिबल साउंड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और इनऑडिबल क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स जो है वो कितना रहता है, उन लोग का फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना। एनिमल्स का कितना रहता है, नोट कर लो कहीं पे, हायर देन 20,000 Hg मतलब हर्ट्ज, ठीक है। जो कि क्या होता है, ये जो है ना, ये बताई मैं, वो मोस्ट ऑफ द किसके पास होता है, डॉग्स, डॉग्स के पास ये एबिलिटी होती है ना। इतना समझ आया। अब देखो इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। ये तो अपन देख लिए पिच ऑफ द साउंड, है ना, चिल्नेस भी देख लिए। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है देखते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम जो है जितने टाइम में अपना एक बार ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं हम। जैसे कि देख ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, है ना, तो एक बार वो अपना कंप्लीट किया ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को ही क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। जब एक बार जो अपना ये कंप्लीट करेगा, यहाँ से लेके उसको यहाँ तक अगर जाना है तो एक बार जितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसको उसका क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, या क्या कारण है जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। या अगर साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं तो सुनते कैसे हैं, हमको तो ये पता चल जाएगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, पर हमको सुनाई कैसे देते हैं ये भी तो अपने को जानना जरूरी है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस।
पहला क्या है हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये पहला क्या है अपना लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंग्स। ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। क्लियर है? लैरिंग्स जो होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। हमको पता है कि वॉइस बॉक्स भी क्या होता है? हेल्प करता है ना साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, देखो देखते हैं आगे। अपर एंड ऑफ द विंड पाइप बिलो द हार्ड पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, है ना। तो क्या है? अपर एंड जो रहता है विंड पाइप का, ठीक है, और जो हार्ड पार्ट रहता है नीचे, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से क्या होता है? आवाज निकलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आप लोगों के बुक में भी ये चीज दिया हुआ है ना। आप लोगों के बुक में दिया है, कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर में दिया है? ये दिया है 160 पेज नंबर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो इसमें दिया है आप लोग के में, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। साउंड जो होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स से और लैरिंग से, है ना। इन दोनों से क्या होता है? साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और क्या रहता है? देखो विंड पाइप क्या होता है? इट इज द पैसेज फॉर द इनलेट और आउटलेट ऑफ द एयर इन द लंग्स, है ना। ये क्या होता है? विंड पाइप एरिया जो होता है वहां पे क्या रहता है? हम लोग जो एयर रहता है उसको अंदर लेते हैं लंग्स के, या फिर तो लंग्स से रिलीज करते हैं। ठीक है, बाहर बाहर निकालते हैं। तो किसके थ्रू होता है? विंड पाइप के थ्रू होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना वोकल कॉर्ड होता है? तो दो वोकल कॉर्ड हमारे में होता है ना। ये आप लोग के बुक में दिया है, एक सेकंड में बता देती हूँ। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, है ना। पुट योर फिंगर ऑन द थोरैक्स and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cord are stretched across the voice box. ठीक है, और larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ठीक है, ये आप लोगों के में दिया है। क्या होता है हमारे में? वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, विंड पाइप प्रेजेंट रहता है और दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर है? देखो अब इसमें कुछ और चीजें हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये, अब इसके बाद हमको ये देखना है कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। लाउडनेस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे। देखो लाउडनेस ऑफ अ साउंड क्या होता है? द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। वही चीज मैंने पहले भी बताया था। एक सेकंड ये वाला पेज ओपन कर लेते हैं जो खाली हो, है ना। देखो मैंने आप लोगों को लाउडनेस के बारे में पहले भी बताया था कि जिसका एम्पलीट्यूड रहेगा, है ना, जिसका एम्पलीट्यूड हाई रहेगा उसी का लाउडनेस भी क्या रहेगा? बात किए थे ना हम लोग इस मैटर में। क्या बात किए थे बताओ, चलो किसको पता है? जब किसी एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, देखो इसमें क्या है, लाउडनेस हम लोग कब बोलेंगे? लाउडनेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पर डिपेंड करता है। हमको पता है ना। जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? हायर रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? लाउडनेस भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद हाउ डू वी हियर, ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हम साउंड को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। अब हमको देखना है कि हाउ डू वी हियर। अब हमको ये सुनना है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग बोल रहे थे, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेकिन अब अपने को देखना है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं।
We know that sound are produced a wave in the air of any other medium. क्या बोल रहा है, साउंड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि मतलब कि किसी मीडियम से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है। एज दिस साउंड वेव ट्रेवल टू आवर ईयर, दे convert them into electrical signal or message that our brain can understand. अब देखो क्या होता है, कभी भी मान लो अगर क्या होगा, मैं किसी को आवाज देती हूँ, है ना, मान लो मैं आपको आवाज देती हूँ, आपका नाम कुछ भी है, क्या है, ए, ए ही बोल देती हूँ, है ना, अल्फाबेट वाला ए, है ना, तो आपका नाम ए है, मैं बोलूंगी ए, तो आप तुरंत झट से पलटते हो ना, कैसे पलटते हो, आपको पता है कि आपका नाम ए है ना, लेकिन आप तुरंत क्यों, तो देखो क्या होता है, मैसेज जो होता है वो तुरंत हमारे ब्रेन में जाता है, और हमारा ब्रेन जो होता है वो तुरंत क्या करता है, ऑर्डर करता है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर मान लो आप लोगों ने मेरा नाम लिया, आप लोगों ने मेरा नाम लिया, अब मैं तुरंत क्या करूंगी, रिएक्ट करूंगी। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना कि कोई भी हमारा नाम लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर इंसान जो है वो क्या करता है, नाम सुन के अपना तुरंत रिएक्ट करता है ना। अगर कोई उसको कुछ बोलता है तो ये सब क्या है, मैसेज जो होता है वो तुरंत हमारे कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है ना, ब्रेन में जाता है, और उसके बाद क्या करता है, हमको मतलब ब्रेन जो है वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि तुम क्या करो, इसके अपोजिट रिएक्ट करो, है ना। तो हम तुरंत क्या करते हैं, फिर आवाज देते हैं। हाँ, लेकिन ये है ना कि ये चीज जो प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है ना। आप लोग देखे होगे, आप लोगों को कोई आवाज देता होगा तो तुरंत आप लोग क्या करते होगे, तुरंत आप लोग रिएक्ट करते होगे, है ना। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दिया है हमारा, अब देखो ये हो गया, अब इतना तो अपने को कॉमन पता चल गया कि क्या होता है, कैसे होता है ना। लेकिन अब अपने को पढ़ना है, हम लोग सुनते किससे हैं, सुनने वाला ऑर्गन कौन सा है जिससे कि हम लोग सुनते हैं, हमारा कौन सा ऑर्गन है, ईयर। कौन सा है, ईयर। ईयर जो है हमारे हमको क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है ना, ईयर से सुनते हैं ना अपन, ठीक है। तो अब देखते हैं ईयर, ईयर के बारे में पढ़ते हैं ना। पहला होता है द आउटर ईयर, जिसको अपन बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना। देखो ये क्या होता है, हमारे कानों में क्या होता है, कानों में आवाज पहले सुनते हैं, थोड़ा सा हमको सुनाई देता है, ये आउटर स्ट्रक्चर होता है ना हमारे ईयर का, यहाँ पे हमको हल्का सा सुनाई देता है। उसके बाद क्या होता है, ये ना, ये जो वेव होता है, जो आवाज होता है ना, उसको क्या करता है, सेकेंड पार्ट में भेज देता है। ये आउटर वाला स्ट्रक्चर है, आउटर लिखा है ना। अब सेकेंड अपन देखेंगे क्या होता है, सेकेंड द मिडिल ईयर, है ना। फिर मिडिल वाला ईयर होता है, ये क्या करता है, जो वेव रहता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, साउंड में, है ना। वाइब्रेशन जो कि ट्रेवल करता है हमारे कान के अंदर और कहाँ पहुंच जाता है, इनर ईयर में पहुंच जाता है। थर्ड होता है इनर ईयर, है ना। तो ये फर्स्ट वाला कोई भी साउंड जो है वो आया आया, फिर वो कहाँ पहुंचा, सुन के सेकेंड वाले मिडिल ईयर में पहुंचा, और मिडिल वाले से कहाँ पहुंच गया, इनर ईयर में। इनर ईयर से क्या करता है, न्यूरॉन जो होता है वो क्या करेगा, मैसेज को हमारे बॉडी के, सॉरी हमारे ब्रेन में लेके जाएगा, ब्रेन में लेके जाएगा, और ब्रेन इसके अपोजिट फिर क्या करेगा, हमको रिएक्शन करने के लिए फिर ऑर्डर देगा कि क्या करो, तुम रिएक्ट करो, कि क्या है, तुमको कोई बुला रहा है तो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करो, या फिर जो करना है मतलब रिएक्ट करना है। ओके, तो क्या होता है, हमको पता चल गया कि क्या होता है, तीन पार्ट होता है हमारे ईयर का। पहला होता है हमारा आउटर ईयर, जिसको अपन पिन्ना बोलते हैं, सेकंड होता है मिडिल ईयर, और थर्ड क्या होता है, इनर ईयर। पहले साउंड का वेव जो है वो होता है, वो कहाँ टकराता है, पिन्ना में टकराता है। पिन्ना के बाद वो क्या होता है, साउंड में कन्वर्ट होता है और मिडिल ईयर में जाता है, और मिडिल ईयर के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, इनर ईयर में पहुंच जाता है। क्लियर है, फिर आगे देखते हैं। साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। हमको पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ये हम लोग अभी भी पढ़े थे ना। तो देखो क्या होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कन्वे साउंड वेव फॉर फ्रॉम वन
conveys sound wave from one point to another. Sound requires a material medium such as solid, liquid or gas to move because there are no molecule in vacuum that can vibration and convey sound waves. Sound cannot travel through it. देखो क्या बोल रहे हैं, हमेशा जो होता है साउंड जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में वेव के रूप में क्या होता है, कन्वे होता है ना। हमेशा क्या होता है, साउंड को मूव करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत होती है, वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो वैक्यूम होता है उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब कि सॉरी, साउंड जो होता है वो क्या होता है, प्रोपागेट नहीं हो सकता। तो इससे हमेशा जो क्या है, साउंड को प्रोपागेशन के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, साउंड को प्रोपागेशन के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखना कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए मॉलिक्यूल की या फिर मीडियम की जरूरत हमेशा पड़ेगी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे गैसियस स्टेट हो, पर साउंड को जरूरत पड़ेगी मीडियम की, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो, चाहे गैसियस मीडियम हो, जरूरत है, मतलब कि है प्रोपागेशन के लिए। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे नॉइस एंड म्यूजिक। Noise and musical sound both are the type of audible sound. Noise is a type of sound that is categorized as an unpleasant sound and the human ear is sensitive to it. Okay. Musical sound is a type of sound that is categorized as a pleasant audible sound. देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, नॉइज जो होता है वो क्या होता है, एक अनप्लेजेंट साउंड होता है जो कि क्या होता है, ह्यूमन ईयर को पसंद नहीं होता। और म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक एक प्लेजेंट साउंड होता है जो कि हमको क्या होता है, सुनना पसंद होता है ना। हमेशा नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो पसंद नहीं आता ना, जो जैसे कि हम नॉइज पोल्यूशन में आप लोग अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हो, जैसे हमको हमारे घर के लोग चिल्लाते तो हमको पसंद नहीं आता ना, हालांकि वो नॉइज पोल्यूशन नहीं है पर फिर भी हमको वो अनप्लेजेंट साउंड लगता है ना। वैसे ही अगर कोई आपका फेवरेट सॉन्ग चला दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तो वो क्या होगा, वो म्यूजिक जो कि हमको सुनने में अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे, और नॉइस वो जो कि सुनने में हमको क्या लगे, अनप्लेजेंट लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक अगला टॉपिक है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, किसको पता है? देखो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ ऐसा अनवांटेड साउंड जो कि हमको सुनना पसंद ना हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉइस पॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे कानों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉइस पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि क्या हो गया, गाड़ी हो गया, या फिर एक्सप्लोजन्स का आवाज हो गया, क्रैकर हो गया, मशीन्स हो गया, लाउड स्पीकर, तो इन सब से जो आवाज निकलता है ना वो क्या होता है, अनवांटेड होता है। ठीक है, हमारी कानों के लिए ठीक होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि बात यहाँ पे अभी हम लोग किए थे किसकी, ऑडिबल साउंड की, है ना। तो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे कानों के लिए सही होती है ना, अगर वो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं किसी भी आवाज को, तो क्या होता है, वो हमारे कानों के लिए सही नहीं होता है ना। तो इसी के कारण फिर क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अब इसके बाद फिर कॉजेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, किसके किसके कारण नॉइज पॉल्यूशन होता है, लिखा है वहां पे, ट्रैफिक नॉइज जो होता है, ठीक है, ट्रैफिक के कारण जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, एयर ट्रैफिक के कारण जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिंग साइट जो होता है उसके कारण होता है, ठीक है, एनिमल्स के कारण होता है, क्रैकर्स हो गया, मशीन्स हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, इन सब के कारण जो पॉल्यूशन होगा नॉइस में उसको क्या बोलेंगे, नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, रीजन है नॉइज पॉल्यूशन का, जो कि क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में नॉइज पॉल्यूशन का। ठीक है,
देखो, अब इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि पहला तो इंसान को सुनने की जो वो होती है शक्ति होती है, वो क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लोग क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं इसके कारण, है ना। और क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन के कारण। और बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि क्या होता है, और जो है नींद नींद जो होती है वो कम आने लग जाती है ना, किसके कारण, नॉइस पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। तो सबसे मेन इफेक्ट जो होता है हमारी कानों में पड़ता है नॉइस पॉल्यूशन का। क्लियर है। अब बात यह है कि हम नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रनिंग टीवी एंड रेडियो एट लो वॉल्यूम, है ना। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, टीवी और रेडियो को हमेशा क्या करना पड़ेगा, लो वॉल्यूम में हमको चलाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, मतलब ना ड्राइविंग के लिए जो है हॉर्न जो है वो कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हॉर्न यूज करना जरूरी है पर लिमिट में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हमको क्या है, ट्री जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम कट करना पड़ेगा। कट अगर आप अपन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या है, हमको ट्री जो है वो कम कट करना चाहिए, जितना से ज्यादा हो सके हमको क्या है, प्लांट ग्रो कराना चाहिए, ठीक है। लाउड स्पीकर जो है उसको क्या होना चाहिए, कम वॉल्यूम में सुनना चाहिए, ठीक है। क्रैकर वगैरह का यूज जो है हमको काफी कम करना चाहिए। तो मेन इसमें जो टॉपिक है, ठीक है, उतना तो अपन पढ़े हैं, लेकिन इसमें नॉइस पॉल्यूशन जो है उसी को ही आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही ही बनेगा, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन जो है यही मेन टॉपिक बनेगा आप लोग का, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर साउंड जो कि हम हमारी कानों के लिए ठीक हो, है ना, उससे ज्यादा अगर साउंड में अपन कोई किसी चीज को सुनते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो कि हमारे क्या होता है, ईयर्स में इफेक्ट डालता है। ईयर्स में इफेक्ट डालेगा, ईयर्स में इफेक्ट डालेगा तो क्या होगा, जिससे कि हमको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या होने हो सकते हैं, मतलब देखने पड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारा मेडिकल प्रॉब्लम किसी चीज के कारण होगा, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है ना, नींद कम आने लगती है, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन का रीजन भी अपने को पता चल गया कि नॉइस पॉल्यूशन का रीजन क्या है, तो नॉइस पॉल्यूशन का रीजन है क्रैकर हो गया, मशीन्स हो गया, मशीन से जो आवाज आता है ना, लाउड स्पीकर हो गया, तो इन सब के कारण क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ये सब के कारण। क्लियर है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं, फिर उसके बाद हमको पता चला है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जिससे कि काफी ज्यादा आवाज निकलता है, उन सारी चीजों को हम लोग अगर यूज करना मतलब कम साउंड में यूज करना शुरू कर देंगे तो फिर नॉइस पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके कम साउंड में चीजें यूज करना शुरू करें, है ना। और क्या कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो कॉजेस हमको पता ही है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो सब अपने को पता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ ये है कि हमको इस चैप्टर में जानना है क्या, कि सबसे पहला चीज तो वही कि साउंड क्या होता है, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होता है। ऑडिबल साउंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ऑडिबल साउंड क्या होता है, जो कि ह्यूमन ईयर में नॉर्मल तरीके से सुनाई दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं, ठीक है। क्या थी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल साउंड की, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक थी, है ना। उसके बाद इनऑडिबल साउंड का क्या था बेटा, इनऑडिबल साउंड का था जो कि हमको क्या है, अच्छे से सुनाई नहीं देती है ना, ऑडिबल साउंड ऑडिबल नहीं होता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, बिलो 20 हर्ट्ज टू ग्रेटर 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग और क्या देखे थे, हम लोग इसमें एम्पलीट्यूड देखे थे, है ना। और क्या देखे थे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड में जितने बार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको हम लोग किससे मेजर किए थे, इसको हम लोग किससे किए थे बेटा, हर्ट्ज से। हर्ट्ज से मेजर किए थे, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एच जेड से, ठीक है। और ऑस्किलेटरी मोशन किसको बोला जाता है, ये बताई थी पेंडुलम का एग्जांपल, क्या, यहाँ से पेंडुलम यहाँ तक कितने बार में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इसका ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं,
इंट्रोडक्शन में हमको पता ही था कि साउंड क्या होता है। साउंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। वो कम्युनिकेट हम किसके थ्रू कर पाते हैं, साउंड के ही थ्रू कर पाते हैं, ठीक है। हम अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने साउंड के थ्रू ही क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो हमेशा साउंड जो होता है वो क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। हमेशा साउंड को जो होता है वो क्या, प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। प्रोपगेशन के लिए भले ही वो क्या हो, लिक्विड, सॉलिड या फिर गैसियस मीडियम हो, पर मीडियम जरूरी है। ओके, आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। मैं जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।